हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। डोजिस एक जान अब आगे, ये है मेरी जिंदगी, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा। ये कहे अनिरुद्ध ने एक बार फिर अनाया को अपने सीने में छुपा लिया। दुनिया की साजिशों से बेखबर दो पंछी अपने प्यार की दुनिया में थे। चेंजिंग रूम, कुछ लड़के अपने चेंज कर रहे थे। तभी उन्हीं लड़कों में से एक लड़का बोला, अगर हम ये मैच हार जाएंगे तो क्या हम इस कॉलेज सो कॉल्ड कॉलेज के अंडर में रहेंगे। तभी एक गरजने वाली आवाज गूंजी, जस्ट शट अप तनुज। करण सिंह ने हारना नहीं सीखा। ये लड़का कोई और नहीं, करण और उसकी टीम मेंबर तनुज, क्रिश, नयन, आर्यन और विकी थे। करण ने दांत पीसते हुए कहा, मिस चपड़ चपड़ को बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है ना अपने कैप्टन पर। उसका ये ओवर कॉन्फिडेंट चूर ना किया तो मेरा नाम करण सिंह नहीं। और वो एक साथ ही हंसते हुए कहा, अगर ये फेयर से नहीं तो अनफेयर ही सही। करण को इस तरह मुस्कुराता देख नयन उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, करण तू क्या करना चाहता है। करण ने अपने हाथों को नयन के शोल्डर पर रखते हुए कहा, मैं जब से यहाँ आया हूँ मैंने बस चीजें नोटिस की है। और अपने आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, और तुझे पता है सबसे मस्त चीज क्या है, उस अनिरुद्ध की कमजोरी जानना, जो मुझे बहुत अच्छे से पता है। उसके सभी टीम मेंबर्स की बातों से शॉक हो से कंफ्यूज होकर देखने लगे। तभी तनुज ने कहा, और क्या है इसकी कमजोरी। करण ने बड़े ही खतरनाक तरीके से कहा, अनाया। करण ने एक इविल स्माइल लिए हुए कहा, लेकिन मानना पड़ेगा साले की चॉइस खतरनाक है। कितनी हॉट बंदी है यार, उसका फिगर देखा है, लाजवाब। मैं कब से ट्राई कर रहा था लेकिन उसने तो मुझे घास तक नहीं डाली। जब मैंने पहली बार उसे देखा तो मैंने देखते ही बोला, कुछ भी हो जाए इसे एक बार टेस्ट तो करूंगा। ये बोलते वक्त करण अपने थंब से अपने लिप्स को टच कर रहा था, लेकिन वो अनाया तो मुझे पसंद करना तो दूर एक बार देखती नहीं। ये बोल उसके चेहरे पे एक चिढ़ आ गई। जिस करण सिंह के लिए लड़कियां पागल रहती हैं, उसे अनाया जैसी मामूली लड़की ने इग्नोर किया। करण का चेहरा इस वक्त एक डेविल से कम नहीं लग रहा था। जंगल के बीचों बीच लकड़ियों का बना एक बेहतरीन घर, जिसके अंदर एक कमरे में चारों तरफ बस एक लड़की की तस्वीर लगी थी। और इस कमरे के सोफे पे हाथ में शराब की बोतल लिए एक लड़का बेसुध होकर बैठा था, और उसके दूसरे हाथ में उसने अपने फोन को पकड़ रखा था। फोन की स्क्रीन पर उस लड़की की फोटो शो हो रही थी। कमरे में चारों तरफ शराब की बोतल बिखरी हुई थी। उस कमरे में एक शख्स आया जिसकी हाइट 6 फुट थी। वह शख्स देखने में किसी शेर की तरह लग रहा था। आंखों में चमक, चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन, जिसके देखने के बाद एक आम इंसान की धड़कनें रुक जाएं। और उस लड़के की कॉलर पकड़ उसे उठाते हुए गरजते हुए कहा, आप ये सब क्या कर रहे हैं राजवीर, आपका दिमाग खराब हो गया है, क्या हालत बना रखी है आपने। ये शख्स कोई और नहीं, राजवीर के पिता दिग्विजय राठौड़ हैं। राजवीर नशे में धुत था। राजवीर ने नशे में अपने पिता को देखते हुए कहा, हमारा इस हालत के जिम्मेदार आपकी वो चहीती अनाया है। अनाया की वजह से आज हम इस हालत में हैं, और अगर किसी को कुछ कहना है तो आप अपने आप को कहिए, क्योंकि असली गुनहगार आप हैं। दिग्विजय जी ने चिल्लाते हुए कहा, बंद करो बकवास अपनी। ये जो तुम्हारा पागलपन है, कहीं उसकी वजह से अपनी जान से हाथ ना धो बैठो। ये बोल उन्होंने राजवीर का कॉलर छोड़ दिया, जिससे राजवीर नशे में होने के कारण खुद को संभाल नहीं पाया और जमीन पर मुंह के बल गिर गया। सोफे को पकड़ किसी तरह राजवीर उठा और लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, आपने किस मकसद से उसे वहां भेजा था। वो वहां जाकर उस अनिरुद्ध से मोहब्बत कर बैठी है। अगर वो मेरी नहीं हुई तो मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा। राजवीर ने अपने एक एक शब्द को जोर देते हुए कहा, या तो मैं इस अनिरुद्ध को खत्म कर दूंगा या उसे। तभी उसके गालों पे एक जोरदार थप्पड़ लगा, जिससे राजवीर पूरी तरह हिल गया। दिग्विजय जी ने उसके चेहरे को पकड़ उसकी आंखों में आंखें डाल देखते हुए कहा, अगर तुम्हारी वजह से उससे एक खरोच भी आई तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। डू यू अंडरस्टैंड। जितना जल्दी हो सके ये बात अपने दिमाग में घुसा लो। ये बोल दिग्विजय जी उसे वहां छोड़ चले गए। उनके जाते ही राजवीर एक खतरनाक हंसी हंसते हुए कहा, बचा सकते हैं तो बचा लीजिएगा, वो तो वैसे भी मर रही है, रोज मैं एक बार में ही मार दूंगा। ये बोल राजवीर किसी राक्षस की तरह हंसने लगा। कॉलेज स्पोर्ट्स ग्राउंड,
सभी स्टूडेंट स्पोर्ट्स ग्राउंड के स्टेडियम में अपनी अपनी जगह बैठे हुए थे। दोनों टीम के मेंबर ग्राउंड के बीचों बीच खड़े थे। प्रिंसिपल ने ग्रीट करते हुए कहा, हेलो स्टूडेंट, अभी कुछ टाइम में ये मैच शुरू होगा। मैं दोनों टीम के कैप्टन को बुलाना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ ये दोनों टीम अपने मैच का एक बेहतरीन प्रदर्शन दे। सो अनिरुद्ध एंड करण, शेक योर हैंड एंड आफ्टर सम टाइम टेक योर पोजीशन एंड वन थिंग, बेस्ट ऑफ लक गाइज। अनिरुद्ध ने जल्दी से करण से हैंडशेक किया और स्टेडियम में लगी चेयर की तरफ भागा जहां दिया अनाया बैठी बातें कर रही थी। अनिरुद्ध ने जल्दी से अनाया को अपनी बाहों में भर लिया और उसे जमीन से ऊपर उठा दिया और अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला, जान, बेस्ट ऑफ लक विश नहीं करोगी? और बड़ी ही टाइटली उसे अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। अनिरुद्ध की अचानक से इस हरकत से अनाया शॉक हो गई और वहां मौजूद हर शख्स बस उन दोनों को ही देख रहा था। अनिरुद्ध ने अनाया को अपने सीने से लगाए हुए था और अनाया के पैर इस वक्त जमीन पे नहीं थे। अनिरुद्ध ने अनाया को गुलाबी गालों पर किस करते हुए कहा, जान, आपने हमें बेस्ट ऑफ लक विश नहीं किया। चलिए जल्दी से एक प्यारी सी किसी दीजिए अभी और एक प्यार से हमें विश कीजिए। अनाया ने अनिरुद्ध के अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? सब हमें ही देख रहे हैं, छोड़िए हमें। अनिरुद्ध ने उसे छोड़ दिया और इधर उधर अपनी आंखें दिखाई तो सबने अपना नजर झुका ली और अपने अपने सीट पर नजर झुकाए बैठ गए। अनिरुद्ध ने अनाया को देखते हुए कहा, अब कोई नहीं देख रहा है, चलो जल्दी से मुझे किस दो। अनाया ने अपनी नजर चुराते हुए हल्का हल्का इधर उधर देखा और अनिरुद्ध के गालों को अपने गुलाबी पंखुड़ी जैसे होठों से छू लिया। अनाया ने ये इतनी जल्दी किया कि उसके बगल में बैठी दिया अनाया की बचकानी हरकत पर मुस्कुरा दी। अनिरुद्ध अपनी आंखें छोटी कर अनाया को घूरने लगा और अनाया अपनी गर्दन नीचे की ओर अपनी पलकें झुकाए हुए खड़ी थी। अनाया का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। अनिरुद्ध को अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, ये क्या था? मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो तुमने मुझे इस तरह किस किया है? अनाया आप भी अपनी नजरें झुकाए हुए खड़ी थी। अनिरुद्ध हल्का सा झुककर उसके फॉरहेड पर किस कर लिया और कहा, मैच के बाद मैं तुम्हें किस करना सिखाऊंगा, और अपनी आई विंग कर दिया। अनिरुद्ध के बात सुन अनाया के कान और गाल दोनों शर्म से लाल हो गए। अनिरुद्ध जैसे ही जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए, अनाया ने उसके हाथों को पकड़ लिया और अनिरुद्ध को देखते हुए कहा, हम जानते हैं आप ये मैच जरूर जीतेंगे क्योंकि आप चैंपियन हैं इस कॉलेज के। आज पहली बार आपका जुनून देखेंगे आपके इस स्पोर्ट्स में। इस वक्त अनाया का चेहरा बेहद मासूम लग रहा था। ये सब बोलते वक्त आपको पता है, किसी को आप पर ट्रस्ट हो ना हो, हमें आप पर पूरा ट्रस्ट है कि आप ये मैच जरूर जीतेंगे। अनाया ने बेस्ट ऑफ लक विश किया और अनिरुद्ध के सीने से लग गई और अपने हाथों को अनिरुद्ध के चारों तरफ लपेटते हुए कहा, जाइए और अपना बेस्ट दीजिए। अनिरुद्ध ने अनाया को अपने सीने से छुपाते हुए अनाया के बालों पर किस कर लिया और कहा, मेरी जान, आपके ये प्यार हमें कभी नहीं हारने देगा। अनिरुद्ध अनाया का एक दूसरे से अलग हुए और अनिरुद्ध स्पोर्ट ग्राउंड में चला गया। अनिरुद्ध अपनी टीम के साथ खड़ा था। अनिरुद्ध के टीम में अभी, राज, मानव, किश और अभय थे। अनिरुद्ध के टीम में जो भी मेंबर वो एक बेहतरीन खिलाड़ी थे क्योंकि उन्हें ट्रेन करने वाला कोई और नहीं, उस कॉलेज का यंग हैंडसम बंदा अनिरुद्ध सिंह ओबराय था। आज तक हर मैच में अनिरुद्ध और उसकी टीम ने लोगों उनकी सही पोजीशन दिखाई है। अनिरुद्ध और उसकी टीम इकट्ठा हुए। अनिरुद्ध ने अपनी टीम को गेम को कैसे जीतने का बारी बारी समझाने लगा। अनिरुद्ध ने गेम जीतने की एक बेहतरीन स्ट्रेटजी बनाई और सभी ने एक ग्रुप हक कर अपनी अपनी पोजीशन ले ली। दूसरी तरफ करण अपनी टीम के साथ खड़ा था। करण ने नयन को देखते हुए कहा, याद है अगर हम गेम हारने लगे तो क्या करना है? नयन ने केवल स्माइल दी और कहा, या सब रेडी है। करण की टीम एक खतरनाक प्लान को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। सभी ने एक दूसरे का हाथ मिलाया और अपनी अपनी पोजीशन ले ली। एक तरफ मैच जीतने की तैयारी हो रही थी तो दूसरी तरफ एक खतरनाक इरादे को अंजाम देने की साजिश। इन सब से बेखबर अनिरुद्ध फुटबॉल मैच शुरू होने से पहले एक बार स्टेडियम में बैठी अनाया को देखने लगा। अनाया के चेहरे पर एक मासूमियत थी और उसके चेहरे पर एक अलग सी खुशी दिख रही थी जो अनिरुद्ध के दिल और दिमाग को सुकून दे रही थी। अनाया ने जब देखा अनिरुद्ध उसे बड़े प्यार से देख रहा है तो अनाया ने एक प्यारी सी स्माइल पास कर दी और इशारे में ही आई लव यू कहा, जिसे देख अनिरुद्ध मुस्कुरा उठा
और ऐसा लग रहा था जैसे उसे एनर्जी ड्रिंक मिल गई हो। वो एक शेर की तरह ग्राउंड में एंटर हुआ और करण को देखते हुए आंखों ही आंखों में उसकी हार के लिए कंग्रेचुलेट करने लगा। करण पीछे मुड़ा और एक नज़र स्टेडियम में बैठी अनाया की तरफ देखा और एक इविल स्माइल करते हुए स्पोर्ट ग्राउंड में अपनी पोजीशन ले ली। तभी स्पोर्ट कोच ने सीटी बजाई और दोनों टीम बॉल को लेकर एक दूसरे में भिड़ गए। अनिरुद्ध की टीम अपोजिट टीम करण की टीम पर भारी पड़ रही थी। 19 मिनट के गेम में 30 मिनट्स लॉस हो चुके थे, लेकिन अपोजिट टीम ने अभी तक एक भी गोल नहीं किया था, जबकि अनिरुद्ध की टीम ने अब तक 5 गोल किए थे। पूरा स्टेडियम अनिरुद्ध को चीयर अप कर रहा था। चारों तरफ बस अनिरुद्ध अनिरुद्ध हो रहा था। अनिरुद्ध एक शेर की तरह करण की टीम पर टूट पड़ा था। वो लगातार गोल करता जा रहा था। अनिरुद्ध के फुटबॉल खेलने की टेक्निक से करण पूरी तरह शॉक था, क्योंकि अनिरुद्ध को गोल करने का स्टाइल लाजवाब था। सब अभी बॉल को देख ही रहे होते कि अनिरुद्ध गोल कर देता, और गोलकीपर अनिरुद्ध को कोई भी गोल रोक नहीं पाता था, जबकि अनिरुद्ध की टीम मेंबर उसके इस टेक्निक से अच्छे से वाकिफ थे। करण को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो गुस्से में पागल हो रहा था और उसने अपनी आंखों से नयन को कुछ इशारा किया। इशारा मिलते ही नयन ने एक इविल स्माइल दी और ग्राउंड में गिर गया और दिखाने लगा कि उसे इंजरी हो गई। रेफरी तुरंत आया और उसे स्पोर्ट ग्राउंड से बाहर ले गया और उसकी जगह एक सपोर्टिंग प्लेयर ने ले ली। करण के चेहरे पर एक खतरनाक एक्सप्रेशन था। करण बॉल को अपने पैरों से अपनी साइड लाते हुए अनिरुद्ध को धक्का दिया और गोल करना शुरू कर दिया। अब तक अनिरुद्ध की टीम ने 15 गोल कर लिए थे, जबकि करण की टीम ने 5 गोल किया था। करण को अपनी हार नजर आ रही थी। करण ने अब अनिरुद्ध के प्लेयर्स को चोट पहुंचाने लगा, उन्हें अपने पैरों में फंसा गिराने की कोशिश करने लगा। अनाया बैट अनिरुद्ध के प्लेइंग स्किल को देख खुश हो रही थी। तभी उसके पास एक लड़का आया और बोला, मिस अनाया, आपको प्रिंसिपल बुला रहे हैं। अनाया ने एक नज़र अनिरुद्ध पर डाली और दिया का साथ ले वहाँ से चली गई। अनाया और दिया जैसे ही कॉरिडोर में पहुंचे, दिया ने अनाया से कहा, एनी तुम जाओ, हमें वॉशरूम जाना है। अनाया ने उसे हाँ में जवाब दिया और आगे बढ़ गई। अनाया जैसे ही आगे बढ़ी तो पीछे से किसी ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया। अनाया को सब धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा और वह बेहोश हो वहीं गिर गई। कुछ लड़के उसे किसी तरह उठा कर ले गए और एक रूम में लॉक कर दिया और सब हंसते हुए बोले, अब हमें ये मैच जीतने से कोई नहीं रोक सकता। वॉशरूम। जब दिया वॉशरूम गई और फ्रेश होकर बाहर आई तो वो किसी से टकरा गई। उसने बिना सामने वाले को देखे गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अंधे हो, दिखाई नहीं देता आपको? और जैसे उसने अपनी नजरें उठाई, अमय उसके सामने हाथों को फोल्ड किए हुए खड़ा था और गुस्से में घूर रहा था। दिया ने देखा कि अमय उसे घूर रहा है तो उसने मुंह बनाते हुए कहा, घूर क्या रहे हैं, खा जाएंगे क्या? इतना सुनते ही मैंने दिया का हाथ पकड़ उसे मरोड़ते उसके बैग से लगाते हुए दिया के अपने करीब किया और कहा, अपनी उस दोस्त के साथ रहते रहते तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी जुबान ज़्यादा चलने लगी है? अमय की पकड़ दिया के हाथों पर कसी जा रही थी। दिया की आंखों से आंसू आ गए। अब उसे अमय से डर लगने लगा था, लेकिन अपने डर को छुपाते हुए दिया ने अमय की आंखों में देखते हुए कहा, छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं आप? अमय ने जब दिया की आंखों में देखा तो वो कहीं खो सा गया। गुस्से और आंसुओं से भरी लाल आंखें अमय के दिल में अजीब सी हलचल पैदा कर दी, लेकिन फिर भी अमय दिया के करीब आता चला जा रहा था, जिससे दिया को अब बहुत बुरा लगने लगा। उसने पूरा जोर लगा के अमय को धक्का दिया और खींच के एक थप्पड़ अमय के गालों पे लगा दिया।